लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जाना था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तक बात हुई थी। क्लियर है? और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों ने एक और टर्म पढ़ा था, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अगला रिएक्शन एसिड बेस का ही, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में रिएक्शन of acid with metal carbonate and bicarbonate, ऐसे लगा लेते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो क्या है, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट का रिएक्शन होना है। जैसे कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया। बाइकार्बोनेट कहते हैं हाइड्रोजन लग जाए कार्बोनेट आयन के पहले HCO3 माइनस आयन, इट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये सब क्या हो गए, दे ऑल आर बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो अब इनका रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ देखा जाएगा। जैसे पहला हम कार्बोनेट के साथ देख लेते हैं दो रिएक्शन, तो सोडियम Na2CO3 या फिर CaCO3, ये दो मेटल के कार्बोनेट हो गए। इसका रिएक्शन HCl से करके देखते हैं, इसका रिएक्शन H2SO4 से करके देखते हैं क्या होता है। ये होगा, सोडियम कार्बोनेट है, HCl के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बना लेता है सॉल्ट वाटर प्लस CO2 गैस रिलीज होगा। मतलब अगर कोई कार्बोनेट हो या फिर बाइकार्बोनेट हो तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा सॉल्ट और वाटर के अलावा। ठीक है, वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4, ये क्या करेगा, ये बना लेगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ भी क्या मिल रहा है, ये दोनों कौन थे, मेटल के कार्बोनेट थे। ये क्या है, ये एसिड है हमारे पास, और ये क्या मिल रहा है, ये सॉल्ट वाटर और साथ में CO2 गैस में फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि अगर कार्बोनेट हो तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, फॉर्म करेगा सॉल्ट वाटर एंड CO2। क्लियर? इसका एक बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन क्या है, एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से क्या होता है कि कोई भी लाइमस्टोन से बना हुआ ऑब्जेक्ट हो या फिर मार्बल का बना हुआ ऑब्जेक्ट हो, वो क्या होता है, वो खराब होने लगता है। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका क्या है, ताजमहल। वो ताजमहल का कलर क्या हो रहा है, फेड हो रहा है। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ताजमहल इज मेड अप ऑफ दिस मार्बल। मार्बल का फॉर्मूला आता है CaCO3, और जब ये CaCO3 के ऊपर कोई एसिड रेन होता है, क्या होगा, रिएक्शन होगा, ऐसा ऐसा फॉर्म होगा, और जैसे ये फॉर्म होगा लाइमस्टोन खत्म होता जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या हो रहा है, वो एसिड रेन की वजह से ताजमहल का कलर फेड होता जा रहा है। ठीक है, वैसे ही हम बाइकार्बोनेट को देखते हैं। कार्बोनेट तो देखिए, बाइकार्बोनेट वेरी कॉमन एग्जांपल NaHCO3 है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। क्लियर? इसका रिएक्शन किसके साथ, इसका रिएक्शन देखते हैं हम HCl। ये क्या होगा, बिल्कुल ऊपर की तरह रिएक्शन होगा, NaCl H2O प्लस CO2। ठीक, सेम रिएक्शन जैसा कार्बोनेट से वैसा ही बाइकार्बोनेट से भी होता हुआ दिख रहा है। अब बाइकार्बोनेट एसिड से रिएक्ट, इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर एसिडिटी हो जाए, है ना, तो एसिडिटी का मतलब क्या है, हमारे स्टोमक में HCl का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो क्या करते हैं, एकदम बिल्कुल इंस्टेंट के लिए, इसको फर्स्ट एड बोलते हैं, इंस्टेंटली हम उसको थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा दे सकते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा खाएंगे, क्या होगा, इंस्टेंट रिलीज होगा HCl, वो CO2 बाहर आएगा। क्लियर? ठीक है,
नहीं तो ऐसे क्या हम एक यूज करते हैं डाइजीन वगैरह ऐसा करके टैबलेट और सिरप भी आता है। वो क्या होता है डाइजीन या फिर सिरप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, वो एक्चुअल में बेस दिया होता है, वो रिएक्ट करता है। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं है तो हम इंस्टेंटली शुरुआत में ये चीज़ दे सकते हैं, क्या होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ना एसिडिटी रहेगी ना बेसिसिटी रहेगी, बिल्कुल ये न्यूट्रल। ये जो NaCl बन रहा है ये एक सॉल्ट है, इट इज न्यूट्रल सॉल्ट। ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, ये सब सॉल्ट है, लेकिन ये सब जो सॉल्ट है ये सब बेसिक सॉल्ट कहलाता है, क्योंकि ये जो बना है वो वीक एसिड से बना है। इसको भी आगे जानेंगे सॉल्ट जब टॉपिक आएगा फिर, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन था किससे, एसिड का कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ। क्लियर है, ओके, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब दो टॉपिक और है इस एसिड में, क्या है कि ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन इन कॉमन, मतलब हाइड्रोजन जो होगा वो सब में कॉमन होगा, लेकिन हाइड्रोजन किस फॉर्म में होगा, तो ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन इन कॉमन। ये हाइड्रोजन सब में पाया जाएगा, सब में मिलेगा, इन कॉमन जनरल मिलता है, लेकिन वो हाइड्रोजन किस फॉर्म में, ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, मतलब हाइड्रोजन जो है वो आयन के फॉर्म में मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा जनरल नहीं, वैसे तो हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज में भी होता है, वो क्या एसिड नहीं, ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या लेंगे, जहां पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में हो, H प्लस के फॉर्म में, मतलब आयन के फॉर्म में हो, आयन। सिर्फ वैसे ही सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, वो एसिड है, जैसे HCl, H प्लस और Cl माइनस, ये H प्लस आ रहा है, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, यहाँ भी H प्लस और NO3 माइनस आ रहा है, H2SO4, यहाँ क्या 2H प्लस और SO4 2 माइनस आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है H प्लस दिख रहा है, CH3COOH, ये क्या CH3COO माइनस प्लस H प्लस दे रहा है, ये भी क्या होगा, ये भी एसिड होगा। मतलब ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन इन कॉमन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ आयन, ठीक है। अब एक और टर्म क्या रहता है इसमें, कि अगर मान लीजिए कि एसिड ओनली एक्ट एज एसिड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में ही, मतलब जब उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी आ जाए तब वो कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करता है। जैसे क्या, अगर हमारे पास HCl गैस है, ठीक है, HCl गैस को अगर लिटमस पेपर पर फ्लो किया जाए तो वो कोई भी एसिड कैरेक्टर नहीं दिखाएगा। जैसे मान लेते हैं बिल्कुल एक ड्राई हमारे पास लिटमस पेपर है और एक सिलेंडर में क्या HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रखा हुआ है, हमने उस सिलेंडर को ओपन किया, एक पाइप के थ्रू वो पूरा HCl गैस बाहर आ रहा है, तो जहां से वो पाइप से, मान लेते हैं पाइप से ऐसे बाहर आ रहा है और यहाँ लिटमस रखा जाए, कोई चेंज नहीं होगा लिटमस पर, मतलब वो गैसियस फॉर्म में है, वहाँ कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, मतलब अगर जब तक ये HCl गैस है ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल रहेगा, ये टूटेगा नहीं, कोई आयनिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे हम क्या करें, इस HCl गैस को H2O में पास कराते हैं, इट बिकम्स HCl एक्वस, मतलब अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन चुका है। पहले क्या था, ये पहले गैस था, हमने कहाँ पास कराया, वाटर में पास कराया, और जैसे ही वाटर के थ्रू होकर जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये एसिड हो गया, इट इज व्हाट, इट इज एसिड। अब पूरे जो भी एसिडिक कैरेक्टर थे वो सब शो करेगा। दूसरा क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो जो लिटमस पेपर है ना, उसको हम बिल्कुल न्यूट्रल पानी में थोड़ा बहुत गीला करके लाते हैं, अब HCl गैस पास कराते हैं, तो जैसे ही हम HCl गैस पास कराएंगे क्या होगा, यहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट है, HCl गैस आएगा
और एसिडिक कैरेक्टर, तुरंत एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, वो लिटमस चेंजेस इनटू रेड। मतलब लिटमस एक्चुअली में वॉयलेट कलर होगा, वॉयलेट से वो किस में चेंज हो जाता है, रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या शो करता है, एसिड्स शो एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोई भी सब्सटेंस एसिडिक अगर कैरेक्टर शो करेगा तो ओनली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे बेस की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेस। तो ये सब बातें हो गई एसिड को लेकर, और भी मिलते रहेंगे रास्ते में, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे कि और एसिड क्या क्या होता है ना। तो अब देखते हैं बेस, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो पहले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मीन्स फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट इज इट इज बिटर इन टेस्ट, मतलब ये कड़वा होता है। इट इज या दे आर या इट इज बिटर इन टेस्ट। अगर इसको टेस्ट किया जाए तो कड़वा लगता है, और कोई भी सब्सटेंस जो भी नेचर में है वो क्या बिटर इन टेस्ट अगर रखे तो ऑल आर बेसिस, वो सब बोलेंगे वो सब क्या है, बेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड अगर बोलते हैं तो दे आर सोपी इन टच, दे आर सोपी इन टच। टच किया जाए तो वो क्या होगा, थोड़ा बहुत सोप की तरह फील होगा। जैसे अगर NaOH है तो NaOH को अगर हम टच करते हैं तो वो कैसा फील देगा, सोपी इन टच देगा। क्लियर? अब बेसिस का फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो वो जो है सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलता है। मतलब सॉलिड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और वो सॉलिड में मिलेगा, जैसे उसको पानी में देंगे सॉल्युबल हो गया। क्लियर? तो they are found in solid as well as colorless liquid form। तो हम क्या लिख सकते हैं, they are found in solid as well as colorless liquid। मतलब वाटर लाइक लिक्विड ये भी बनेगा, बिल्कुल जैसे एसिड बन रहा था। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए। एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्या लेते हैं, लिटमस का टेस्ट। तो they turns not turns, ठीक है, they turn red litmus to blue। ठीक, यही चीज एसिड में क्या आ रहा था, ब्लू लिटमस को रेड में ला रहे थे, यहाँ क्या होगा, रेड से ब्लू में आ जाएगा, और ऐसा जहाँ हो उसको क्या बोलेंगे, वो होगा बेस होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑल आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोरोसिव नेचर यहाँ भी होता है, तो ये भी लिख सकते हैं फिजिकल में, केमिकल दोनों में लिख सकते हैं इसको। केमिकल में तो इसका क्या केमिस्ट्री पढ़ना होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे आर corrosive in nature। मतलब ये 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज है रिलेटेड टू एसिड, सॉरी बेस। ठीक है, ये सारे क्या बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होगा बेस का। तो अगर बेस के लिए देखा जाए केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ये एक क्वेश्चन है कि केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल। क्या ये मेटल से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। ऐसे मेटल्स जो एम्फोटेरिक नेचर के होंगे,
एम्फोटरिक नेचर कौन सा? एम्फोटरिक नेचर जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, ठीक है, इन सब का नेचर क्या होता है? ये एम्फोटरिक नेचर होते हैं। बेरिलियम हो गया, ये सब क्या है? एम्फोटरिक नेचर का है। जैसे अगर NaOH बेस, इसको किसके साथ लिया जाए? इसको लेते हैं हम Zn के साथ अगर रिएक्ट करें, ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका नेचर क्या शो होगा? ये नेचर शो करेगा एसिड की तरह और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है, और सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनाएगा Na2ZnO2 प्लस H2। एक इस तरह का सॉल्ट मिलेगा। क्लियर? इट इज अ सॉल्ट, और ये सॉल्ट का नाम क्या बोलेंगे? इट इज सोडियम जिंकेट सॉल्ट। ध्यान से इसको याद रखिएगा। क्लियर? दूसरा क्या है? मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड फिर वैसा ऑक्साइड जिसका नेचर क्या हो? एम्फोटरिक नेचर हो। एम्फोटरिक नेचर किनके पास होगा? जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब NaOH को उठाते हैं और किसके साथ रिएक्शन? ZnO के साथ करते हैं। ये एम्फोटरिक ऑक्साइड है। ये अगर बेस है तो ये क्या बन जाएगा? एसिड बन जाएगा। मतलब ये एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। और जैसे एसिडिक नेचर शो करेगा, एसिड और बेस का रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर, मतलब यही सॉल्ट सेम Na2ZnO2 प्लस H2O मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो बेस का रिएक्शन होगा किससे? मेटल ऑक्साइड से, लेकिन वो मेटल ऑक्साइड कैसे होने चाहिए? एम्फोटरिक इन नेचर होना चाहिए। वही काम अगर हम NaOH को लेते हैं और Al2O3 का रिएक्शन देखें, तब क्या होगा? फिर से ये NaAlO2 फॉर्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। इट इज सोडियम एल्यूमिनेट सॉल्ट, ये सोडियम जिंकेट सॉल्ट था, प्लस H2O, ठीक है। तो ये सब हमारे पास रिएक्शन होगा मेटल ऑक्साइड का अगर रिएक्शन करते हैं बेस से, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन वहां रह गया था एसिड का, कि एसिड का रिएक्शन नॉन मेटल से होगा या नहीं होगा? नॉन मेटल से, तो नॉन मेटल से कोई रिएक्शन नहीं होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसमें हम क्या करते हैं? ग्रेफाइट को, पेंसिल का जो ग्रेफाइट आता है उसको रख देते हैं। कितना भी दिन रखा रहे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम एसिड का रिएक्शन किससे करते हैं? किसी मेटल से करते हैं तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। मतलब मेटल क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव होते हैं हाइड्रोजन से, तब वो रिप्लेस कर दिए। लेकिन कोई भी अगर नॉन मेटल देखा जाए तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो कोई भी नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा इन जनरल कंडीशन, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें हम कोई भी यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हमने एसिड में सेम चीज पढ़ रखा है। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये पूरा पूरा हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है? ओके। अब इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है, तो अब हमारे पास क्या है? यहाँ पर एसिड बेस के जितने भी रिएक्शंस थे उन सबको हमने डिस्कस कर लिया। बेस का बहुत ज़्यादा कोई रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ अब क्या है? इसमें अब अगले क्लास में, आज तो नहीं, हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स का। इंडिकेटर्स का क्या होता है? इंडिकेटर बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी क्वेश्चन रहते हैं, जैसे NTSC वगैरह हो गया। बोर्ड एग्जाम में भी 2 मार्क्स क्वेश्चन कभी दिख सकता है, ठीक है, या 1 मार्क्स तो हर साल होता ही होता है इंडिकेटर से। कि बोला जाएगा इंडिकेटर क्या है, तो अगर बोला जाए इंडिकेटर, व्हाट इज इंडिकेटर, तो क्या हम बताएंगे? तो अभी मैं डेफिनेशन देता हूँ, इसको आगे में डिटेल में हम कल बात करेंगे। पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बनेगा, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। Indicators are the chemical substance
which is added in small quantity to a substance to detect the acidic or basic nature. क्लियर? मतलब ये केमिकल सब्सटेंस है जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में हम यूज़ करते हैं. किस लिए यूज़ करते हैं? कि वो जो सब्सटेंस गिवन है उसका एसिडिक बेसिक नेचर कैसा है वो पता लगाने के लिए. ठीक है, तो हम कल इस पर आगे बात करने वाले हैं. इंडिकेटर, ठीक है, फिर पीएच स्केल आएगा, पीएच पर हम कुछ कैलकुलेशन करने वाले हैं. क्लियर? उसके बाद सॉल्ट शुरू करेंगे. ठीक है, ओके, थैंक यू.